जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम की स्टैंडर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ फॉर क्यू एंड क्यू सी दीज स्टैंडर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू वांट टू मेंटेन द क्वालिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ बेसिकली टॉपिक है की स्टैंडर्ड्स एंड द कोड्स। डिफरेंट कोड्स हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्यू सी टू अंडरस्टैंड दीज कोड्स। अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, डिजायर्ड क्वालिटी को अचीव करना चाहते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड दिस कोड। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ISO 9001। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे होती है, इसका सर्टिफिकेट भी होता है, ठीक है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है। ISO 9001 इसको QMS भी बोलते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि रिगार्डिंग द टेस्टिंग है, ASTM आपने बुक्स में भी पढ़ा होगा, एंड ACI स्टैंडर्ड्स को अगर आप फॉलो करेंगे फॉर डिफरेंट टेस्टिंग, ठीक है, तो आप डिजायर जो क्वालिटी वो अचीव कर सकते हैं। और थर्डली स्पेसिफिक फॉर द प्रोजेक्ट होते हैं, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। ये किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट या कंसल्टेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, इनको रीड करना भी आपको आना चाहिए। पहली क्या है, ISO 9001 QMS क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, ASTM एंड ACI स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए आपको, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप QC की फील्ड में काम करना चाह रहे हैं तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ना, इनको आपने सही से स्टडी करना है। तो चलिए वन बाय वन इनको एक्सप्लोर करना देखते हैं। देखें, ISO 9001 मीन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, जिस तरह मैंने कहा था QMS इसको बोलते हैं। ठीक है, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन भी हो सकता है रिगार्डिंग दिस, व्हाट इज QMS, तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। सो ISO 9001 को क्या कहते हैं ये भी, और उसके बाद ASTM एंड ACI स्टैंडर्ड्स, इनको भी हम देखेंगे, और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट होती है। सही है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 9001, ए ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। ये आपने समझना है, फोकस इज ऑन व्हाट, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। नंबर 2 है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नंबर 3 है कंसिस्टेंट क्वालिटी डिलीवरी। देखें, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इट्स मीन दैट आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर रहे हैं, वो आपको नए कस्टमर देगा। ठीक है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आपने कंटिन्यू इंप्रूव करते जाना है। ठीक है, और थर्डली ये है कि जो आप प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। कंसिस्टेंटली आपने इस चीज को देखना है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो QMS क्या चीज है, ये बेसिकली आपको रेसिपी प्रोवाइड करेगी रिगार्डिंग दिस। मतलब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इनको इंप्लीमेंट करेंगे, इनके रोल्स को इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप डेफिनेटली कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, और जो आपकी डिलीवरी है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट वो कंसिस्टेंट क्वालिटी में होगी। सही है, तो ये तीन चीजें होंगी। मीन्स अगेन आई विल से ओवर हियर कि ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन इसका सर्टिफाई कर सकती है। सही है, अगर वो वहां पे अप्लाई करेगी तो आपको रूल देगी, रेसिपी देगी कि आपने स्टेक होल्डर के साथ कैसे चलना है, कंट्रैक्टर के साथ कैसे, कंसल्टेंट के साथ कैसे, क्लाइंट के साथ कैसे, सप्लायर के साथ कैसे। ठीक है, तो वो आपको रूल्स देगी। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल भी दूंगा रिगार्डिंग दिस। अगर आप लोअर लेवल पे आ जाएं तो वो आपको क्या गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकती है। बेसिकली ये है कि आपको रेसिपी प्रोवाइड करेगी। सही है, अगर आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी जो डिश है वो सही तैयार हो जानी है, बस दैट्स इट। नाउ सेकेंड है ASTM एंड ACI स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ASTM क्या चीज है, आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यू में, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, ये क्या करती है, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर मटेरियल्स टेस्टिंग सच एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, जिस तरह क्यूब टेस्ट हो गए, डिफरेंट जो कंक्रीटिंग के टेस्ट हो सकते हैं उनको हम डिस्कस भी करेंगे, राइट, और उसके साथ स्लम टेस्ट वगैरह, एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर स्टील। तो ये गाइडलाइन प्रोवाइड करेगी, ये भी आपको रेसिपी प्रोवाइड करेगी कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आप ये डिजायर्ड रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। और दूसरी है ACI, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट बोलते हैं इसको, ऑफर स्टैंडर्ड फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन एज वेल इन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आपको इंटरनेट से भी मिल जानी है। बेसिकली ये पेड्स होती हैं, इसकी क्लॉज के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ राइट नाउ, डोंट वरी, लेकिन इसके बारे में आपको सही से पता होना चाहिए। मतलब इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत सा नॉलेज मिल रहा है। चलें जी, सबसे पहले अच्छा थर्डली हम स्पेसिफिकेशन को बोल गए।
स्पेसिफिकेशन, डिटेल गाइडलाइन स्पेसिफिक टू ईच प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट और कंसल्टेंट, कवर मटेरियल, मेथड, क्वालिटी रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक QA एंड QC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको स्पेसिफिकेशन को सही से रीड करना चाहिए। अगर वो स्पेसिफिकेशन को सही से रीड नहीं करेगा देन ही कैन नॉट कंट्रोल द क्वालिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे एक पेंट वर्क हो गया, एक एक्टिविटी है, पेंट वर्क की एक्टिविटी है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिकेशन रीड करना नहीं आती तो देन लेट्स सपोज स्पेसिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि आपने इस क्वालिटी का पेंट यहाँ पे यूज़ करना है, आपने इस कंपनी का पेंट यहाँ पे यूज़ करना है। अब कंपनीज मार्केट में डिफरेंट हैं, जिनके रेट्स डिफरेंट हैं। देखें, क्वालिटी वाली के रेट्स डिफरेंट होंगे, जिनकी थोड़ी क्वालिटी कम होगी उसके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो अब स्पेसिफिकेशन में है कि हमने हाई क्वालिटी पेंट यहाँ पे यूज़ करना है, तो आपने हाई क्वालिटी जो मार्केट में जो काम कर रहे हैं उन्हीं को आपने यहाँ पे हायर करना है, उन्हीं सप्लायर को हायर करना है और आपने यहाँ पे पेंट करवाना है, राइट। इसी तरह लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकेशन में ये मेंशन है कि आपने यहाँ इस पर्टिकुलर जगह पे जो डोर यूज़ करवाना है वो वुड का यूज़ करवाना है, ठीक है। तो अब मार्केट में वुड का डोर भी हो सकता है, मेटल का डोर भी हो सकता है, एल्युमिनियम का डोर भी हो सकता है, डिफरेंट डोर्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं वो डिफरेंट होगी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो आपको स्पेक्स पढ़नी आएंगी, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वालिटी जो है वो उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक QC के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको स्पेसिफिकेशन को सही से रीड करना आना चाहिए। अगर आपको स्पेसिफिकेशन सही से है तो आप साइट पे जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन में ये वाली चीज़ थी और साइट पे भी वही डिलीवर हुई है और वही यूज़ हुई है, राइट। तो स्पेसिफिकेशन जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है। वो क्लाइंट या कंसल्टेंट जो है वो आपसे जो डिमांड करेगा उसी के अकॉर्डिंग आपने करना है, सही है। उसको अगर A क्लास चाहिए तो A क्लास, B क्लास चाहिए तो B क्लास, C क्लास चाहिए तो C क्लास, ठीक है। तो जिस तरह का भी प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड। तो होपफुली आपको स्पेसिफिकेशन का पता चल गया होगा। नाउ अब हम देख लेते हैं, मतलब ये है ना कि 3 चीज़ें हमने देखी हैं, ISO 9001, ASTM एंड ACI स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन को देखे। तो पहले हम देख लेते हैं ISO 9001 को। बड़े लोअर लेवल पे, इतने लोअर लेवल पे ये नहीं आएगा, ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बिगिनर हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करेगा, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्टिविटी है ब्रिक वर्क की, ठीक है। अगर आप QMS को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि इंस्पेक्शन चेक पॉइंट मस्ट बी डिफाइंड एट एवरी क्रिटिकल स्टेज। वहाँ पे वो डिफाइन करेंगे आपको, ठीक है, कि आप ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो उसके जो इंस्पेक्शन चेक पॉइंट्स हैं वो डिफाइन होने चाहिए एवरी क्रिटिकल स्टेज, सच एज आफ्टर मटेरियल डिलीवरी पहली इंस्पेक्शन होगी, ड्यूरिंग मोटर प्रिपरेशन दूसरी इंस्पेक्शन होगी, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 मीटर हाइट ऑफ वॉल कंस्ट्रक्शन तीसरी इंस्पेक्शन होगी। अगर आप इतनी इंस्पेक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली उन्होंने एक हमें रोड मैप दे दिया, एक रेसिपी प्रोवाइड की कि अगर आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे देन यू विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट, सही है। तो ये है बेसिकली QMS बड़े हायर लेवल पे यूज होती है, वो कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी यूज होती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इंस्पेक्ट द मोटर मिक्स आफ्टर प्रिपरेशन टू इंश्योर इट्स मैच द अप्रूव्ड रेशियो, ठीक है, वो तो आपने करना है। इफ डज नॉट करेक्ट इट बिफोर यूज, ठीक है, अगर नहीं है तो आपने करेक्ट करनी है बिफोर यूज इट। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि जिस तरह के इस यहाँ पे इसमें चेक्स दिए हैं कि आपने ये जो प्लान है इसको फॉलो करना है, देन रेगुलर चेक्स इंश्योर एरर आर कॉट अर्लियर एंड सेविंग टाइम इन द कॉस्ट, ठीक है। डेफिनेटली ये सेव करेगा टाइम को भी अगर आप इस प्लान को फॉलो करेंगे और कॉस्ट को भी सेव करेगा। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं रिगार्डिंग व्हाट, दूसरा हमने देखा था ASTM स्टैंडर्ड्स को देख लेते हैं, ठीक है। अब ASTM को अगर आप देखेंगे यहाँ पे मटेरियल अप्रूवल, ठीक है, ASTM C62 एक क्लॉज है, ठीक है, जिसमें ब्रिक वर्क के बारे में वहां पे मेंशन है, ठीक है। ASTM C62 ये क्लास है एक। इसी तरह डिफरेंट क्लासेस हैं, आप उनको स्टडी कर सकते हैं, बेसिकली ये पेड है, सही है, ये कंपनीज आपको प्रोवाइड कर सकती हैं। ASTM C62 क्लास में ये चीज मेंशन है, ब्रिक मस्ट बी मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया,
सबसे पहला जो उन्होंने रेसिपी दी है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एज पर स्पेसिफिकेशन, जो भी आपकी, इसीलिए मैंने कहा कि स्पेसिफिकेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड। जो भी आपके प्रोजेक्ट में स्पेसिफिकेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लेट्स सपोज मिनिमम 10 MPa 10 मेगा पास्कल, ये एक यूनिट है फॉर लोड बेरिंग वाल। अगर लोड बेरिंग वाल यूज़ कर रहे हैं, लोड बेरिंग का पता होगा आपको, लोड बेरिंग वो वाल्स होती हैं जो वजन बर्दाश्त करती हैं। आजकल फ्रेम स्ट्रक्चर यूज़ होती है लेकिन लोड बेरिंग भी यूज़ होती है। अगर लोड बेरिंग वाल है तो आपकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10 MPa होनी चाहिए, 10 मेगा पास्कल। उनका साइज यूनिफॉर्म होना चाहिए, शेप भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। फ्री फ्रॉम क्रैक्स होनी चाहिए एंड चिप्स एंड इरेगुलरिटीज, सही है। तो ये बेसिकली उसने क्या प्रोवाइड किया, एसटीएम ने एक रेसिपी आपको प्रोवाइड की है। अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टैंडर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इनको आपने लाजमी स्टडी करना है, सही है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन की बात की जाए, बिफोर यूजिंग ब्रिक्स टू मस्ट चेक इफ दे आर स्ट्रांग इनफ टू हैंडल द लोड। पहली चीज आपने ये चेक करनी है, दिस इंक्लूड फिजिकली इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रिक्स फॉर क्रैक इन इंश्योरिंग देयर साइज मैच द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि लेट्स सपोज सप्लायर ने सप्लाई की 1000 ब्रिक्स ऑन द साइट, ठीक है। बीइंग अ क्यूसी आपने जाना साइट पे और 10 रैंडम ब्रिक्स या 5 रैंडम ब्रिक्स आपने उठानी है, उनका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो टेस्ट है वो करना है। अगर तो वो मतलब उस स्ट्रेंथ के स्टैंडर्ड पे आती हैं तो आपने उस बैच को अप्रूव करना है, अगर नहीं आती तो उस पूरे बैच को आपने रिजेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास अथॉरिटी है। तो दिस इज बेसिकली द एग्जांपल। अच्छा जी, नेक्स्ट ASTM ए क्लॉज है 270, इसमें मोटर मिक्स डिजाइन के बारे में लिखा गया, ठीक है। अगर आप इस क्लॉज को पढ़ेंगे, द मोटर मिक्स रेशियो मस्ट मीट प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, ठीक है, 1:4, जो भी प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन होंगी उसके अकॉर्डिंग ही मोटर मिक्स होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड हैव द राइट कंसिस्टेंसी भी अच्छी होनी चाहिए और प्रॉपर बॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि जो मोटर है बेसिकली एक्सप्लेनेशन में अगर आप देखें तो ये ग्लू का किरदार अदा करते हैं, मतलब दो ब्रिक्स के दरमियान ग्लू का फैक्टर है इसमें, ठीक है। इफ द मिक्स इज इनकरेक्ट द वॉल में फेल, मतलब अगर ये मिक्स सही नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन नहीं है तो वॉल में फेल। ऑलवेज चेक द रेशियो एंड वाटर कंटेंट एज वेल इन द मोटर, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, मतलब ये तमाम चीजें आपने चेक करनी है। अगर आप इस क्लॉज को पढ़ लेंगे, ठीक है, ये जो बेसिकली 270 वाली है, सही है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। जब भी साइड पे काम होगा तो आपने इसको फॉलो करके आपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उनको अचीव कर लेना है। अच्छा जी, एक और है ACI की बात करें, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट की बात करें, उसका जो 530 क्लास है उसमें ब्रिक वर्क के बारे में डिफाइन किया गया है कि ब्रिक मस्ट बी लेड इन द अप्रूव्ड पैटर्न। ये अब ACI की बात हो रही है, सही है। अब देखिए ये स्टैंडर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है, अगर आप इनको सही से स्टडी कर लेंगे क्वालिटी कंट्रोल आपके लिए बहुत ईजी हो जाना। मीन्स इनमें पहले से रेसिपीज जो हैं वो दी गई हैं। अच्छा जी, ब्रिक मस्ट बी लेड इन द अप्रूव पैटर्न। अब अप्रूव पैटर्न में ब्रिक ने लेड होना है। देखें पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं, जिस तरह स्ट्रेचर बॉन्ड हो सकते हैं, हेडर बॉन्ड हो सकता है, इंग्लिश फ्लेमिश बॉन्ड हो सकते हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो जो भी अप्रूव बॉन्ड है स्पेसिफिकेशन में उसी के अकॉर्डिंग आपने ब्रिक्स को ले करना है। जॉइंट मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब जो जॉइंट्स हैं वो मस्ट बी यूनिफॉर्म, जो भी स्पेक्स में होंगे 10 to 12 मिलीमीटर जो भी होंगे वो वहां पे होने चाहिए, ये आपने मेजर करने, ठीक है। और नो हॉलो स्पेसिस शुड बी लेफ्ट इन द मोटर जॉइंट, मतलब ये ACI 530 क्लास में मेंशन है ये 3-4 चीजें, ठीक है। नो हॉलो स्पेसिस शुड बी लेफ्ट इन द मोटर जॉइंट, मतलब जो भी आपकी जॉइंट है आपने उनको अच्छे से फिलिंग करनी है, हॉलो स्पेसिस वहां पे नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, अगर इसकी आप एग्जाम्पल लें, गुड वर्कमैनशिप इंश्योर द वॉल स्ट्रॉन्ग एंड विजुअली अपीलिंग, अनइवन जॉइंट और पुअर बॉन्डिंग वीकन द स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ हो सकती है आपके साथ। वाइल लेइंग द फर्स्ट ऑफ द ब्रिक, आपने स्पिरिट लेवल तो देखा होगा, ठीक है, स्पिरिट लेवल वो बुलबुले वाला। टू चेक द अलाइनमेंट, मतलब वॉल की अलाइनमेंट आपने चेक करनी है सही से। इंश्योर जॉइंट्स आर फिट प्रॉपरली, मतलब पहली लेयर में आपने देखना है कि जो जॉइंट्स है वो सही से प्रॉपरली फिल है, उनमें कोई एयर गैप्स नहीं है। तो आप इन जो फार्मूलाज हैं, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है QMS को समझना आपने कि आपके लिए ISO 9001 सही हो गया, और ASTM एंड ACI और प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज अगर आप परस्यू करना चाह रहे हैं अपना कैरियर इन QA QC फील्ड। होपफुली आपको चीज़ों की सही समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।